पता है राम को राजा बनाया जाएगा कल। ऐसी शुभ घड़ी में ये झगड़ना ये लड़ाई करना शोभा नहीं देता। रानी बोलो ना प्राण प्रिय, तुम्हें क्या चाहिए? बोलो ना कि कहीं क्या चाहिए? मांगो, क्या चाहिए बोलो। कि कहीं कहती है मांगो 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 करते हैं। मांगो 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 करते कभी कुछ दिया भी है? पहले के दो वरदान बाकी हैं वो दे दीजिए। अच्छा तो तुम्हें वरदान चाहिए? अरे इसके लिए तुम गुस्साई हो। जाओ जाओ जाओ, अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के आओ, तुम जो कहोगी ना वही वही दूंगा। नहीं राजा, सबसे प्रिय वस्तु आपकी क्या है बताइए? तुम हो रानी, मैं सबसे अधिक प्रेम तुमसे करता हूँ। अच्छा, मुझसे भी तो कोई अधिक प्रिय होगा। हाँ है ना, राम है, मैं राम से बड़ा प्रेम करता हूँ। शपथ लीजिए, राम की शपथ लीजिए महाराज। आप जब तक राम की शपथ नहीं करोगे मैं नहीं कहूंगी। राजा कहता है तुम्हें पता नहीं, रघुकुल रीत सदा चलिया, प्राण जाई पर वचन न जाई। रानी तुम्हें ज्ञात होना चाहिए, तुम रघुकुल की रानी हो। रघुकुल रीत सदा चली जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। आज तुम ये कैसी बात कर रही हो? कि कहीं ना, पहले आप मुझे बताइए, वचन दीजिए तब मैं बोलूंगी। अच्छा ठीक है, मैं राम की शपथ करता हूँ। जाओ अच्छे वस्त्र धारण करके आ जाओ, ऐसी शुभ घड़ी में ऐसा शोभा नहीं देता। रानी जाओ। के कही गई, अच्छे वस्त्र धारण करके आई। अब बोली, अब बोलो क्या चाहिए? बताओ क्या चाहिए तुम्हें आज? के कही कहती है सुनहु प्राण प्रिया भावत जीवा, देहु एक वर भरत हीरा। क्या बोली? पतिदेव मुझे एक वरदान चाहिए, राज्य मेरे भरत को मिलना चाहिए। अच्छा, राजा दशरथ सुनी खुश हो गए। राम और भरत दोनों मेरा ही बेटा है, कोई बात नहीं, भरत को राजा बना दूंगा। लेकिन अब जो कैकई बोलने वाली है, कैकई कहती है मांगा हो तू जानती है कि अब मैं जो मांगूंगी उसके बाद मैं दुनिया के लिए कलंकित हो जाऊंगी। कैकई को सब बुरा भला कहते हैं, पर कैकई ने राम का वनवास क्यों मांगा, इसके पीछे बड़ा गूढ़ रहस्य है। राम और कैकई एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं, स्वयं कौशल्या भी अपना राम से प्रेम नहीं करती। राम जी कौशल्या माता के पास ज्यादा देर नहीं रहते थे, कैकई माता के दूध को पीते थे, उन्हीं के भवन में रहा करते थे। एक दिन राम खेल खेल में मैया कैकई की आंखों में पट्टी बांध दी और कहा माँ मुझे बताओ, क्या तुम मुझे पहचान रही हो? पीछे से कह रहे हैं राम जी। कैकई जानती है मेरा राम है, फिर भी कहती है नहीं पहचाना तो मेरा लखन है ना। नहीं माँ, मैं राम हूँ। माँ, राम जी ने कहा माँ मैं तुझसे कुछ मांगूंगा, दोगी? हाँ राम बोलो ना बेटा, क्या चाहिए? माँ सोच लो, अगर ये तुम मुझे दोगी तो दुनिया के लिए कलंकित हो जाओगी। माँ, एक नारी के लिए पति ही सब कुछ होता है, पति से भी हाथ धोना पड़ेगा। माँ, पति भी तुम्हें छोड़ देंगे। भरत जो तेरा बेटा है वो तुझे कभी माँ नहीं कहेगा। पर कैकई का प्रेम इतना निश्चल है। कैकई कहती है पुत्र तेरे लिए मुझे अपने प्राण भी त्यागना पड़े तो मैं प्राण भी त्याग दूंगी। बता तुझे क्या चाहिए? माँ
जब मैं बड़ा हो जाऊंगा पिता मुझे राज देंगे तो मेरे लिए वन मांग लेना। आज की कई ये बात कहती है, पहले वरदान तो बहुत अच्छा से कह दी, सुनो प्राण प्रिया भागवत जी का देहु एक वर भरत टीका। दूसरे वरदान को मांगने के लिए हाथ जोड़ने के कई ने क्यों जानती है अब जो मैं बोलने वाली हूँ इसके बाद मेरे पति जो मुझसे अभी इतना प्रेम कर रहे हैं, मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर है, आज के बाद मेरे मुख को कभी नहीं देखेंगे। मैं विधवा हो जाऊंगी क्योंकि राम के बिना राजा दशरथ जी नहीं सकते। के कई अच्छे से जानती है, कि कई जानती है कि मेरा जो पुत्र है भरत जो सदैव मुझे माँ 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 कहता है, इसके बाद आज के बाद मुझे कभी माँ नहीं बोलेगा। इसलिए कहती है मांगहु दूसर बर कर चोरी नाथ पुरा मनोरथ मोर। दशरथ ने कहा कि कई बोलो, कि कई बोलती है तापस वेश। जैसे ही तापस वेश कहा ना, राजा दशरथ ने सोचा राजपाट से भरत को देख करके लगता है कि कई कहती है हम सब तपस्वी बनकर बन चले जाएंगे, लेकिन कि कई के मुख से क्या निकला, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरिस राम बनवास। जैसे ही सुना दशरथ अबाक हो गए। ऐसा लग रहा है मानो कि कई कुछ बोल नहीं रही हो, उपवास कर रही हो। राजा दशरथ कहने लगे कि कई तुम उपवास क्यों कर रही हो? रानी कह दो ये मजाक है, मजाक में भी मुझे ये पसंद नहीं है। कि कई क्या बोल रही हो? हमारा कि कई अपने इस वरदान को वापस ले लो, अगर ये मजाक है तो मुझे पसंद नहीं, और अगर सच कह रही हो तो वापस ले लो। अगर ऐसा हुआ तो ये दशरथ जी नहीं बचेगा। रानी के कई कहती है मुझे पता है आप राम से बहुत प्रेम करते हैं, आप जीवित नहीं बचेंगे राम के बिना, लेकिन मुझे यही चाहिए। सोचिए अगर आपने राम को वन में नहीं भेजा तो आपको कलंक लगेगा, आपके प्राण चले जाएंगे पर कलंक नहीं लगेगा आपको। कि कई कहती है रात होत मुनिवेश धरी। महाराज अगर राम बन गया तो आप मरेंगे, लेकिन कान खोल करके सुन लीजिए, अगर राम कल सुबह होते होते बन नहीं गया तो ये कई अपने प्राण को त्याग देगी। राजहट बालहट और त्रियाहट ये बड़ा कठिन है। कहती है रात होत मुनिवेश धरी जो न राम बन जाही, मोर मरण राहुल अपयस जानी निप मन माही। मैं मर जाऊंगी आपको अपयस लगेगा। महाराज आप कीर्तिमान राजा दशरथ है, जिनकी कीर्ति 10 दिशाओं में है। स्वर्ग से शनिदेव इंद्र देव सभी देवता आपकी पूजा करते हैं। महाराज आप अपने प्राण को त्याग दोगे अच्छी बात है, कलंक को लेके आप जीवित नहीं रह सकोगे। जो रीति रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, आप अपने वचन से मुकरोगे महाराज। मुझे यही चाहिए। अगर राम कल प्रातः होते ही सुबह होते ही बन नहीं गया ना महाराज, ये कई अपने प्राण त्याग देगी। राजा दशरथ अभी क्या करेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे ही सुना राम के वनगमन की बात, आज पलंग में बैठे हुए थे, सिंहासन में गिर पड़े नीचे, कहने लगे रानी ये तुमने क्या मांग लिया? राम भरत मोरे दुया की सत्य कहूं कर शंकर साथी। तुमने भरत के लिए राज मांगा, मैं सहस देने के लिए स्वीकार हूँ। राम और भरत मेरे दो आंखें हैं। शंकर भगवान की शपथ लेकर कहता हूँ कि कहीं अगर तुम्हें लगता है कौशल्या ने मुझे भड़काया है तो ऐसा नहीं है। कहूं सुभावना छल मन माही। कोई छल कपट नहीं है मेरे मन में रानी, मैं सच कहता हूँ। जीवन मोह
राम बिनु नाहि। ये वरदान वापस ले लो। एक ही बात मोहि दिखलागा, बरस मंजस दूसर मांगा। हाथ जोड़ने लगे राजा दशरथ। जिस राजा के सामने सभी हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं देवता भी, आज वो राजा अपनी पत्नी के सामने ऐसे निसहाय अवस्था में हाथ जोड़ के कहते हैं, रानी सच कहता हूँ, छोड़ा भी छल नहीं है मेरे मन में, राम के बिना मैं जी नहीं सकता। राम राम रट विकल भुआल, जिन बिन पंख बिहग बेहाल। जिस प्रकार एक पंछी पंख के बिना, किसी पंछी का पंख कट जाए, वो जिस प्रकार अपने पंख के बिना तड़पती रहती है, आज राजा दशरथ के मानो पंख कट गए। अश्रुधार बह रही है। राजा दशरथ के मुख से वाणी नहीं निकली, मैंने क्या किया, लोग क्या कहेंगे, मैंने पत्नी प्रेम में आकर के अपने बेटे को मन दे दिया। छी छी राजा दशरथ, ये तूने क्या किया, क्यों नहीं पहचाना इस रानी के इस चेहरे के पीछे एक नागिन का चेहरा भी छुपा हुआ है। राजा अपशब्द कहते हैं, बहुत बातें सुनाते हैं राजा दशरथ रानी के कई। रात हुई, आज सूर्योदय हुआ, पर सूर्यवंशी राजा दशरथ का उदय नहीं हुआ। आज राजसभा में नहीं आए। सुमंत जी ने जाकर के देखा, राजा जमीन पर पड़े हैं और राम 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 रट रहे हैं। कई ने कहा, राम को बुला लाओ। राम को बुला करके लाए।